नमस्कार। आप देख रहे हैं सक्सेस सदन। मैं हूं संदीप। देखिएगा, आज हम हिंदी वर्णमाला के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर हाजिर हैं, जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। उससे पहले अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर बजाइए। ऐसा करने पर आपको ये जैसे हमारी वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। और आज हमारी बात होगी, देखिएगा, पहला ये हिंदी वर्णमाला की बात हो रही है। तो हिंदी वर्णमाला की बात है तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन का है। देखिए, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि वर्णमाला किसे कहते हैं। क्या वर्णमाला किसे कहते हैं, क्वेश्चन ये कहा। तो इसमें ऑप्शन में दिया का यह भाषा की सबसे बड़ी इकाई होती है, और बी वाला ऑप्शन कह रहा है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। सी ऑप्शन में ये है इसके खंड हो सकते हैं। डी इसमें से कोई नहीं। तो ये बी विकल्प ये होगा सही इसका। यह जो भाषा की का है सबसे छोटी इकाई है। कौन सी? यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है। अगर बात करें हम इसे, देखिएगा, ये बी वाला सही होगा। इसका ऑप्शन बी वाला सही होगा। वर्ण किसे कहते हैं? तो वर्ण, पहली तो बात यही हो गई, वर्ण किसे कहते हैं, यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है। और एक चीज़ और वर्ण होती है। वर्ण जो होता है, ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। किसको? ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा। देखिएगा, लेखन के आधार पर, किसके आधार पर? लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी होती है? किसके आधार पर कह रहा है? लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या तो 52 होती। कितनी होती है? 52 होती है, जो विकल्प नंबर डी सही होगा। कौन सा सही होगा? विकल्प नंबर डी सही होगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये बताइए भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो क्या ये ऑप्शन में दिया है का? क्या शब्द होगा, क्या व्यंजन होगा, क्या स्वर होगा, क्या वर्ण होगा? तो इसमें से कौन सा सही होगा आप बताइएगा। तो इसमें से जो सही होगा, अभी हमने बताया का, यह भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है। डी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहा कि वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णमाला देखिएगा, ए विकल्प कहा शब्दों का समूह को। किसको? शब्दों का समूह को। यानी कि ऐसे तो ये गलत लिख दिया गया, ये के रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए था? कि शब्दों के समूह को। और बी वाला ऑप्शन कहा कि वर्णों के संकलन को। किसको? वर्णों के संकलन को। सी ऑप्शन कहा जो शब्द गणना। किसको? शब्द गणना को। और डी कह रहा है वर्णों की व्यवस्थित समूह को। वर्णों की व्यवस्थित समूह को। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? वर्णमाला किसे कहते हैं? जो वर्णों को व्यवस्थित समूह में रखता है उसी को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ये कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी वाला सही होगा। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखिएगा, उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी होती है? किसके आधार पर? उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो पहला ऑप्शन दिया 45, और दूसरा दिया 48, और तीसरा दिया 50, और चौथा कितना दिया है? 52। यानी कि ए ऑप्शन कितना दिया है? 45, बी 50, बी 48, और सी 50, और डी कितना दिया है? 45। इसका जो ऑप्शन सही होगा 45 होगा। कितना होगा? 45। उच्चारण के आधार पर कितना होगा? 45 होगा। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिएगा, ओ औ किस प्रकार की ध्वनियाँ हैं। तो देखिएगा, ओ औ अगर आप देखेंगे, ओ कैसे मिलकर बना है।
कौन सी ध्वनि है बताओ? ये कंठोष्ठी है। क्या है? कंठोष्ठ वर्ण है। आगे देखिएगा, ये कंठोष्ठ वर्ण है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहा निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण संयुक्त स्वर के अंतर्गत आता है? संयुक्त स्वर के अंतर्गत यानी कि अगर आप देखेंगे का पहला ऑप्शन दिया है बड़ाऊ, दूसरा दिया है औ, तीसरा दिया है बड़ी, चौथा दिया है री। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा, कौन सा सही होगा? औ। यही जो होगा संयुक्त स्वर के अंतर्गत आता है। क्यों? संयुक्त स्वर के अंतर्गत यही आता है। आगे नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा हिंदी में दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो आप जानते हैं कितनी होती है हिंदी में दीर्घ स्वरों की संख्या? तो हिंदी में दीर्घ स्वरों की संख्या 30, पहला विकल्प दिया है, दूसरा 2 होती है। कितना होती हैं? 2 होती हैं। दूसरा दिया 5 होती हैं, तीसरा दिया 7 होती हैं, चौथा कितना दिया है? 9 होती है। तो इसमें से जो ऑप्शन सही होगा, कौन सा सही होगा? 7 होती है। कितनी होती है? 7 होगी। 9 के बाद 10 नंबर क्वेश्चन का कह रहा है हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है? हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या पहले देखिएगा 28 दिया। कितना दिया है? 28। और दूसरा ऑप्शन दिया है 30। और तीसरा ऑप्शन दिया है कितना है? तीसरा आपको दिया है 32। और चौथा कितना दिया है? चौथा आपको दिया है कितना है? चौथा आपको दिया है 35। तो कितनी होती है अगर आप देखेंगे इसको, बता रहे हैं, 1 मिनट रुक जाइए। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो अगर आप देखेंगे व्यंजन वर्णों की संख्या अगर आप निकालेंगे तो कितनी होती है? 35 होती है। कितनी होती है? 35। चौथा वाला ऑप्शन सही होगा। आगे नेक्स्ट देखिएगा। संयुक्त को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी है? तो संयुक्त जो होते हैं 4 होते हैं। अगर संयुक्त 4 है तो 52 में से कितने में से? 52 में से 4 घटा दीजिए, क्या दिक्कत है? 52 में से 4 घटाओगे कितना आ जाएगा? 8 4 12 और ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे 4 बचेगा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? यानी कि 36 का सही होगा, या 44 सही होगा, या 48 सही होगा, या 53 सही होगा? तो ये इसमें जो ऑप्शन मिल रहा है तीसरा वाला 48 सही होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।